नमस्कार। चलिए आज 1979 के उस तूफानी साल की कहानी में चलते हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और हम इसे समझेंगे सीधे ऐतिहासिक तथ्यों और रिपोर्टों के जरिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अमेरिका और ईरान कभी इतने करीबी सहयोगी थे, वो आखिर कट्टर दुश्मन कैसे बन गए। ये विश्लेषण 1979 की उसी नाटकीय कहानी को परत दर परत खोलता है। एक ऐसा साल जिसने मध्य पूर्व को एक नया आकार दिया और एक बेहद जरूरी अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, इस क्रांति को समझने के लिए हमें पहले की दुनिया को देखना होगा। जरा सोचिए, उस वक्त अमेरिका और ईरान का रिश्ता उतना ही करीबी था जितना आज अमेरिका और इजराइल का है। बिल्कुल, एकदम पक्के दोस्त। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ईरान के आखिरी सम्राट शाह रज़ा पहलवी के राज में ये दोस्ती कैसी थी। तो इस दोस्ती की नींव पड़ी थी तेल और रणनीतिक हितों पर। इसकी शुरुआत हुई एक CIA समर्थित तख्तापलट से, जिसने शाह को सत्ता में बिठाया था। लेकिन इस दोस्ती का एक बहुत ही स्याह पहलू भी था। शाह की खूंखार खुफिया पुलिस सावाक, जो असंतोष की हर आवाज को बड़ी बेरहमी से कुचल देती थी। शाह ने देश में एक श्वेत क्रांति की शुरुआत की, जिसका मकसद था ईरान को तेजी से वेस्टर्न बनाना, मतलब अमेरिकी कल्चर को बढ़ावा देना। इससे ऐसे हालात पैदा हुए जो पारंपरिक ईरानी मूल्यों से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे, और इसने समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया। और यही जबरदस्ती का पश्चिमीकरण और साथ में राजनीतिक दमन, इसने मिलकर कई ईरानियों के दिलों में एक गहरा गुस्सा भर दिया था। और ये जो उबलता हुआ गुस्सा था, वो आखिरकार फूट पड़ा, और इस आग को हवा दी एक करिश्माई निर्वासित मौलवी आयतुल्लाह खुमैनी ने। हालात बहुत तेजी से बिगड़े। ब्लैक फ्राइडे के नरसंहार के बाद तो जैसे वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा, और आखिरकार शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। खुमैनी के लिए लोगों का समर्थन कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 50 लाख लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों पर उतर आए थे। ये पुराने शासन को पूरी तरह से नकारने जैसा था। क्रांति तो सफल हो गई थी, लेकिन वो घटना जो अमेरिका और ईरान की दुश्मनी पर पक्की मोहर लगाने वाली थी, वो तो बस अब शुरू होने ही वाली थी। और इसकी वजह बना राष्ट्रपति जिमी कार्टर का एक फैसला। उन्होंने नफरत के पात्र बन चुके शाह को इलाज के लिए अमेरिका आने की इजाजत दे दी। ईरान के लोग गुस्से से उबल पड़े। वो चाहते थे कि शाह को वापस भेजकर उस पर मुकदमा चलाया जाए। और इसी के जवाब में कुछ कट्टरपंथी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर ही धावा बोल दिया। उन्होंने 52 अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया और एक अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा कर दिया। एक दो दिन नहीं, बल्कि पूरे 444 दिनों तक पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका जैसी सुपर पावर इस मामले में एकदम बेबस नजर आ रही थी। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, तो राष्ट्रपति कार्टर ने बंधकों को छुड़ाने के लिए एक बहुत ही जोखिम भरे खुफिया मिलिट्री ऑपरेशन को मंजूरी दे दी। इस प्लान का नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। ये प्लान सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता था, बेहद जटिल था, और इसमें दुश्मन के इलाके में एकदम सटीक तालमेल की जरूरत थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मिशन शुरू होते ही मुश्किलों में घिर गया। 8 में से 3 हेलीकॉप्टर तो शुरुआत में ही खराब हो गए, जिसकी वजह से कमांडरों को मिशन रद्द करना पड़ा। और जब लग रहा था कि इससे बुरा और क्या होगा, तभी हालात और भी बिगड़ गए। जल्दबाजी में वापसी के दौरान एक हेलीकॉप्टर और प्लेन की भयानक टक्कर हो गई। ये एक बड़ी त्रासदी थी। इस पूरी नाकामयाबी को समझाने के लिए एक ईरानी कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। जब दिन खराब रहता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। मतलब जो कुछ भी गलत हो सकता था वो हुआ। तो संकट का अंत किसी बचाव अभियान से नहीं, बल्कि ईरान में एक नई राजनीतिक सच्चाई और एक पूरी तरह से बदले हुए देश के साथ हुआ। खुमैनी ने सरकार को एक नए सिद्धांत पर खड़ा किया, विलायत-ए-फ़क़ीह, यानी न्यायविद का संरक्षण। इसका सीधा सा मतलब था कि एक सर्वोच्च धार्मिक नेता के पास ही आखिरी ताकत होगी, और इसी के साथ एक अनोखे इस्लामी धर्मतंत्र का जन्म हुआ। इससे एक बहुत ही पेचीदा सिस्टम बना, जहां जनता वोट तो देती है, लेकिन असली और अंतिम अधिकार एक बिना चुने हुए धार्मिक निकाय और सुप्रीम लीडर के हाथ में ही रहता है। और फिर क्रांति की हिफाजत के लिए एक नई फौज भी बनाई गई।
इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। और बहुत ही जल्द ये देश के सबसे ताकतवर संस्थानों में से एक बन गई। आज 45 साल बाद भी 1979 में बनी वो बुनियाद ही ईरान की पहचान और दुनिया के साथ उसके रिश्तों को तय करती है। अब देखने वाली बात यह है कि इस कहानी का अगला पन्ना क्या होगा।